अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ओडिसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं आती? तो आइए आज हम मिल के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं और जो बेसिक ओवरव्यू है वो एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में जो है हम अज्जाए कलाम कहते हैं। ये किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी बातचीत में जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं। सिंपल अल्फाज में ये किसी भी ज़बान के जो बेसिक यूनिट होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनके बगैर हम समझ नहीं सकते कि लोग क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन डजंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज। एक शख्स या एक बंदा जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानता ही नहीं है, ना ही उसने कभी सीखी है और ना ही उसने कभी सुना है, तो इंग्लिश पर्सन उसके सामने जो कुछ मर्जी बोलता रहे उसको समझ नहीं आएगी। सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स कितनी होती हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक, और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल ग्रामेरियन जो हैं वो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जो कि आपके सामने लिखे भी हुए हैं। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो ये सोचते हैं कि जो आर्टिकल है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामेरियन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। सो आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहला जो है वो नाउन है। सो नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ सिटी, एन एप्पल। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जैसे जग है, जूस है, गिलास है। किसी शख्स का नाम है असलम, अली, अकबर, या और कुछ किसी जगह का नाम है, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, मुल्तान है। यानी नाउन जो है ये किसी शख्स, जगह या चीज़ का जो है नाम होता है। आगे जो है नाउन की कुछ टाइप्स भी होती हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसकी जो टाइप्स हैं इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये नाउन से ही रिलेटेड है। ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उस लफ्ज़ को हम प्रोनाउन कहते हैं, या उर्दू में हम इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, हिज, हर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नीचे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं। इनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन की एग्जांपल हैं। इसी तरह प्रोनाउन की भी आगे टाइप्स होती हैं, तो इसको भी हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। फ़ेल का जो माना होता है वो है काम करना। अब ये एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी अमल या किसी वाक़ये को ज़ाहिर करता है। A word that shows some action, occurrence or state of being is called verb। यानी एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी अमल, वाक़या या हालत की निशानदेही करता है। फॉर एग्जांपल, रीड, रन, ईट। इसी तरह सिंग है, प्ले है, और भी आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। यानी जिस ऐसे अल्फाज जो किसी काम को रिप्रेजेंट करते हैं या काम को शो करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, वी विल डिस्कस them in another lecture इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब।
एड वर्ब जो है ये वर्ब से रिलेटेड है। एड वर्ब यानी वर्ब में इजाफा करना। अ वर्ड विच मॉडिफाई, अब ये एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो किसी फेल के मतलब को या मानी को मॉडिफाई करता है, या किसी शिफ्ट के मानी को या किसी और एडवर्ब के मानी को मॉडिफाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। ही रन्स क्विकली, शी फाउट ब्रेवली। ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये एडवर्ब कहलाते हैं। अदर कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे ब्रेवली है, क्लियरली है, बैडली है, फुली है, क्वाइट है, वेरी है, फ्रिक्वेंटली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सिंपल एडवर्ब जो है ये होता क्या है? ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो फेल, शिफ्ट या किसी और मतलब फेल के मानी को मॉडिफाई करता है, यानी तब्दील करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। उर्दू में इसे हम मतलब फेल या फेल मतलब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं इसे, ठीक है। ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियात को बयान करता है, यानी अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। अब ज़रूरी नहीं है ये उसकी खसूसियात ही बयान करे। अब खसूसियात में जो है उसकी पॉजिटिव खसूसियात भी आ जाएंगी और नेगेटिव खसूसियात भी आ जाएंगी, यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स जैसे लिखी हुई हैं। टॉल बॉय, गुड स्टूडेंट, ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें जो वर्ड टॉल है, गुड है, ब्यूटीफुल है, ये नाउन के क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बॉय है तो वो कौन सा लड़का है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है। ये एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियात को बयान करता है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं। ही इज़ एन इंग्लिश मैन, ये इंग्लिश मैन है यानी कि अंग्रेज़ है। आई लव हॉट टी, मुझे गर्म चाय पसंद है। ये जो गर्म है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? टी को। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। ये जो वर्ड ब्रेव है ये सिफ्त है किसकी? नाउन की, जो कि बॉय है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में जो है हर्फ जार कहते हैं। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो किसी दूसरे वर्ड के साथ शो करता है। इसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं या हर्फ जार कहते हैं। यानी अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो इसम या इसम ज़मीर से पहले आता है और क्या करता है? उसी नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई हैं। ऑफ, इन, विद, बाय, अबव एटसेट्रा। नीचे कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं और जो वर्ड्स अंडरलाइन है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, ही इज़ प्लेइंग। अब ये एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट आपको मीनिंग देता है। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। अब इन द गार्डन, ये जो वर्ड इन है ये प्रेपोजिशन है, यानी ये क्या कर रहा है? गार्डन जो है किसी जगह का नाम है यानी नाउन है। इसमें जो वर्ड इन है ये ही इज़ प्लेइंग एंड द गार्डन को क्या कर रहा है? आपस में रिलेट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। ही इज़ कमिंग विद अली, वो अली के साथ आ रहा है। ये जो वर्ड विद है ये भी क्या है? प्रेपोजिशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है इसको उर्दू में हर्फ अतफ कहते हैं। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो जुमले में मौजूद फ़िक्रों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। एंड है, सो है, दैट है, बोथ है, और, बट एटसेट्रा। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। अली एंड असलम आर गोइंग टुगेदर, अली एंड असलम, अली और असलम साथ जा रहे हैं। अब ये जो वर्ड एंड है ये क्या कर रहा है? अली को बाकी जो सेंटेंस है उसके साथ
जोड़ रहा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास, ही इज़ सैड बट होपफुल। वो उदास है लेकिन पुरुउम्मीद है। इसमें जो वर्ड बट है, ही इज़ सैड और होपफुल को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यानी कंजंक्शन का क्या काम होता है, ये वर्ड्स को, फ्रेजेस और क्लॉजेस को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। फ्रेजेस और एंड क्लॉजेस के बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। लास्ट जो हमारे पास है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को उर्दू में हर्फ निदा या हर्फ फुजाइया कहते हैं। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो अचानक किसी एहसास को या जज्बात को ज़ाहिर करता है। यानी अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस और शोज सम सडन फीलिंग और इमोशन इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी कि ऐसा वर्ड होता है जो हमारे अंदर सडन फीलिंग्स उमड़ के आती हैं। जैसे हम बैठे हैं, हमें किसी ने कोई शॉकिंग न्यूज़ आके सुनाई है तो हम अचानक से चौंक जाते हैं। तो उस वक्त जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल जो हैं लिखी हुई हैं, जैसे हुर्रा है, अलास है, ओह है, ब्रेवो है, etc। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे अलास वी लॉस्ट आवर बैग्स। अलास अफसोस, हमने अपने बैग गुम कर दिए या हमारे बैग जो है खो गए। तो इसमें जो वर्ड अलास है ये क्या है, इंटरजेक्शन है। ये हमारी को फीलिंग को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरह हुर्रा है, वी वन द मैच। हुर्रा जो है ये वर्ड है, ये खुशी के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम खुश होते हैं, या हमने कुछ जैसे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि हम मैच जीत गए हैं, तो उस खुशी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हुर्रा। वो व्हाट अ कैच। ये जो वर्ड वो है ये भी सडन फीलिंग को ही शो कर रहा है। इसी तरह वर्ड ब्रेवो है, यू आर डूइंग वेल। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन की एग्जांपल है। तो ये आपके सामने कुछ वर्ड जो है लिखे हुए हैं, इनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक अलग अलग करके लिख दें ताकि आपको समझ आए भाई इनमें जो हमने बातें की हैं आया आपको उनकी समझ आई भी है या नहीं आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एट द एंड आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी बहुत जल्द एक अगली अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।